दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज फिर एक नया सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। नेक्रोफिलिया आप देख रहे हैं, इस पे आज हम बातचीत करेंगे और इससे जुड़े एक मामले की चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूंगा हम आगे बढ़ें, आप लाइक जरूर करें और अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं वीडियो के बारे में, या कोई विषय विशेष पर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए, नेक्रोफिलिया को पहले तो अंग्रेजी में पढ़ते हैं। इज ए सेक्सुअल अट्रैक्शन टू और सेक्सुअल एक्ट विद कॉर्पस, मतलब कोई जब मर जाता है उसके साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन या उसके साथ में सेक्सुअल एक्ट करने को नेक्रोफिलिया कहते हैं। इसको मेंटल डिसऑर्डर भी बोला जाता है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। और इसको क्रिमिनल एक्ट जो है ना, कई सारे देशों के अंदर इसको बनाया गया है, क्राइम इसको माना गया है कि डेड बॉडी के साथ में, क्योंकि इट द एक्ट वायलेट्स द डिग्निटी ऑफ द डिसीज्ड, की जो है ना उसकी डिसीज्ड की डिग्निटी एंड काज सीवियर इमोशनल ट्रॉमा टू द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड। कि ये डिसीज की डेड बॉडी की डिग्निटी के भी खिलाफ है और बहुत खतरनाक जो है ना, बहुत ज़्यादा गहरे इमोशन ट्रॉमा जो है ना वो देता है फैमिली को, जो मर गया है उसकी फैमिली को। तो यहाँ इस मामले में क्या हुआ कि एक 9 साल की लड़की जो है वो जो है शेड्यूल कास्ट से वो रिलेट करती थी, उसके रेप और मर्डर का ये मुकदमा है। यहाँ पे एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थाने में कि इस तरह 9 साल की एक लड़की जो है वो घर से मिसिंग है। उसके बाद में जो है ना उसकी बॉडी एक पहाड़ी के ऊपर मिलती है, और पहाड़ी के ऊपर आधी जो है ना पार्शली बरीड, मतलब दफनाया उसको गया था, आधी दफनाई गई। बॉडी वाज फाउंड इन सेमी नेकेड स्टेट, वो जो है ना अर्धनग्न अवस्था में वो बॉडी मिलती है। 2 मुलजिम जो है ना इसके अंदर आइडेंटिफाई किए गए, एक नितिन यादव 23 साल इसकी उम्र, और दूसरा नीलकंठ उर्फ नीलू 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 कह सकते हैं हम, इसकी उम्र 22 साल। इन दोनों के ऊपर जो है ना चार्जशीट फाइल की गई, मुकदमा जो है ना दाखिल हुआ। इसमें इल्ज़ाम ये लगे कि जो है नितिन यादव जो है ये पहला एक्यूज है, इसको पहले भी वार्न किया गया था। इसने पहले भी लड़की के साथ में घर पे आके छेड़खानी की थी और इसकी मदर ने इसको वार्न किया था। और दशहरे के दिन जो है ना माँ जो जब घर पे नहीं थी तो नितिन ने पहले उसके साथ में रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। रेप कर दिया, हत्या कर दी, और उसके बाद उसने क्या किया कि उसने ये जो नितिन यादव है इसने पहले रेप किया 9 साल की लड़की के साथ में, और उसकी फिर गला घोट के उसकी हत्या कर दी। उसके बाद इसने डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इस नीलकंठ यादव को बुलाया, और ये दोनों जो है ना इसकी डेड बॉडी को, लड़की की डेड बॉडी को मोटरसाइकिल पे ले गए और पहाड़ी पे जाके इसको जो है ना डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो तहकीकात हुई, छानबीन हुई, उसके अंदर डीएनए रिपोर्ट आई और सारी चीज़ें, सारे एविडेंस जो है आने के बाद कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि ये जो नितिन यादव, ऑफ कोर्स इसके ऊपर रेप एंड मर्डर का चार्ज बनता है और इसको इसके हिसाब से गिल्टी करार दे दिया गया, रेप और मर्डर के केस में सजा सुना दी गई। लेकिन जो नीलकंठ यादव है इसके मामले में ये निकल के आया कि इसके खिलाफ जो एलिगेशन थे या जो एविडेंस आया कि जब जो ये नितिन यादव है इसने रेप कर दिया और मर्डर कर दिया, मर चुकी थी, उसके बाद जब दफनाने के लिए, मतलब डिस्पोज ऑफ करने के लिए लेके गए, तो वहां पे जब इसको डिस्पोज ऑफ करने लगे तो यहाँ जाने के बाद नीलकंठ यादव ने, नीलू ने भी उस कॉर्पस के साथ में रेप किया, मतलब सेक्सुअल एक्ट किया उसने। डीएनए से ये बात भी साबित हो गई। तो कोर्ट ने ये कहा कि डेड बॉडी के साथ में, हाँ, मतलब जो है ना रेप नहीं हो सकता है। यहाँ पे इसके खिलाफ केवल 201 का मुकदमा बनता है, डिस्ट्रॉइंग एविडेंस का, और इसको केवल 201 के आधार पे, एविडेंस को, सबूत को नष्ट करने के बेस पे जो है ना इसको सजा सुनाई, और इसको रेप और मर्डर केस में मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ये डिसीजन है। हाई कोर्ट ने भी जो है ना ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, और वहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा कि दो इट इज़ ए, मतलब बहुत खतरनाक ये एक्ट है
बहुत जघन्य अपराध है कि एक व्यक्ति मरने के बाद, एक लड़की मर गई है और उसके बाद जो है ना उसके साथ सेक्सुअल एक्ट कहता है, लेकिन कानून के अनुसार इसको रेप नहीं कहा जा सकता, ये रेप की श्रेणी में नहीं आता। रेप जो है वो लिविंग पर्सन के साथ नहीं हो सकता है, मरे हुए व्यक्ति की बॉडी के साथ सेक्सुअल एक्ट करना रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा आईपीसी की धारा 297 ट्रेस पासिंग बरिल प्लेसेज और 201 डिस्ट्रॉइंग एविडेंस के रूप में इसको सजा दी जा सकती है, जो कि भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 301 और 241 है। तो यहाँ पे जो है ना बड़ा अजीब सा ये मामला है, लेकिन जो लॉ है, लॉ के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। हालांकि इस तरह के सुधारों की आवश्यकता है कि क्योंकि कई सारी कंट्रीज़ में इस तरह के ऑफेंसेस को पुनिशेबल विद पुनिशमेंट किया गया है, लेकिन भारत के अंदर जो है ना अभी तक इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी इस तरह की धारा नहीं है कि नेक्रोफिलिया को जो है ना वो क्रिमिनलाइज किया जाए। नेक्रोफिलिया मीनिंग्स कि किसी डेड बॉडी के साथ में कोई सेक्सुअल एक्ट करना, सेक्सुअल कंडक्ट करना या उस बॉडी के कॉर्पस के साथ में कुछ इस तरह की हरकत करना। तो यहाँ पे ये बड़ा दर्दनाक सा कही क्या कैसा है, बड़ा दिल को दुखदाई सा लगता है कि एक लड़की मर गई और उसके बाद जो है ना एक बंदा रेप कर रहा है, उसके साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है। तो इट इज़ वेरी वेरी शॉकिंग जो है ना, बहुत अजीब सा है ये जजमेंट। आप पढ़ सकते हैं, नीलकंठ वर्सेस एलियास नीलू नागेश वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड छत्तीसगढ़। इसमें लड़की की माँ की तरफ से भी अपील दायर हुई थी कि इसकी जो है ना इस बंदे की भी सज़ा को बढ़ाया जाए, लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया क्योंकि इस तरह का कोई भी स्पेसिफिक प्रोविज़न ही नहीं है, नो स्पेसिफिक क्रिमिनलाइजिंग नेक्रोफिलिया इन इंडिया, कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है। तो आज की बातचीत को यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक ज़रूर करते रहें ताकि हम और नई नई बातें सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।